हेलो जी। गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, दिन है संडे का और मैं सुबह उठ गई थी जल्दी क्योंकि सुरेंद्र को ऑफिस जाना था। वैसे उनकी संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन इनको ना ऑफिस में मतलब कोई गेस्ट आने वाले थे ना, तो इस वजह से उनको जाना पड़ा। तो संडे की भी सुरेंद्र की छुट्टी नहीं थी। घर पे सिर्फ मैं, स्वीटी और मिष्टी हम ही थे। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैं सोची सुबह जल्दी काम कर लूँगी तो सही है, क्योंकि आज मुझे करना था सिलाई का काम जो मेरा बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। और मैं सोची अभी अभी कर लूँगी ना तो सही रहेगा, बाद में आगे से आगे मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे मिष्टी पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और स्वीटी के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो उसको भी मुझे देखना पड़ता है। तो जी, सुबह का टाइम हो गया था 9 बजे का और सुरेंद्र जल्दी चले गए थे ऑफिस में। और फिर मैं सोचा और काम करने से पहले ये काम कर लेती हूँ, पहले खाने पीने का हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे बस सारा ही काम हो गया हो। जब खुद मैं अकेले घर पे होती ना तो मैं खाना पीना इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि वही बात है ना, अकेला आदमी तो सहन कर ले थोड़ी देर भूख को भी, आधा घंटा भूखा रह सकता है, लेकिन बच्चे नहीं रह सकते। तो सबसे पहले भी मैंने बना लिया था खाना और सुबह सुबह का टाइम हो गया था 9:15 का। मैं सोच नहाने से पहले अगर खाना पीना हो जाए ना तो ठीक रहेगा। तो मिष्टी सो रही थी तो मैं सोच रही पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। और सब्ज़ी मैं बना रही थी इसमें बेसन के जो भुजिया निकालते हैं ना उसकी। तो ये स्वीटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और सुरेंद्र तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं सोची जब वो आएंगे ना तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा बना लूँगी। तो दोपहर को मैं कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती हूँ, कि मैं सुबह ही बना लेती हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि इतना नहीं होता है। पहले तो मैं बना लिया करती थी, लेकिन अब मिष्टी है ना तो मिष्टी की वजह से मैं एक ही टाइम खाना बना पाती हूँ, बस शाम का बना पाती हूँ और सुबह, लेकिन दोपहर को मैं अलग से कोई खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई। बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बार बार एक ही काम को हम बार बार करेंगे तो अपना ही टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे सर्दी है, अभी गुड़गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी है। कभी कभी तो धूप निकल जाती है, लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं निकलती और कपड़े सूखना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखो, मशीन में सुखाए हुए कपड़े भी इतनी जल्दी से नहीं सूख पाते हैं। तो वैसे धुले हुए तो शायद 2-3 दिन ही लग जाए सूखने में, लेकिन शुक्र है मेरे पास मशीन है, मुझे बच्चों के कपड़े धोने में और सुखाने में सूखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना कि मतलब सुबह सुखा के आ जाती हूँ ऊपर छत पे तो सूख जाते हैं, शाम तक थोड़ी हवा से सूख जाते हैं, थोड़ी बहुत धूप भी लग जाती है। तो जी, मैंने बस आटा ही गूंदा था और इतने में मिष्टी उठ गई थी। और उठते मैंने थोड़ी देर संभाला मिष्टी को। तो फिर जैसे मैंने मिष्टी को फीड करवाई ये उसी वक्त सो गई थी। फिर मैं सोच रही पानी भी गर्म हो रखा है तो आटा तो गूंदा हुआ था, तो मैं रोटी बाद में बना लूँगी। तो स्वीटी कहने लगी मोम पहले आप मुझे नहला दो और आप भी नहा लो, मिष्टी सो रही है तब तक, जब आप खाना बनाओगे तो मिष्टी उठेगी तो मैं उसको देख लूँगी। तो मैंने सोचा भी चलो ये भी सही है। तो मैं स्वीटी दोनों चली गई थी नहा के, क्योंकि पोछा मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि झाड़ू में सुबह लगा ली थी और बस नहाना ही था। अभी रोज रोज मैं पोछा नहीं लगा सकती हूँ, एक तो इतनी ज़्यादा सील है रूम में और एक ऊपर से मतलब रूम भी ठंडा हो जाता है, तो फिर इस वजह से मैंने सुबह सुबह बिल्कुल पोछा नहीं लगाती हूँ। पहले तो मैं सोच रही हूँ संडे के दिन लगा लेती हूँ तो सही रहता है, फिर संडे के दिन पता और ज़्यादा मतलब चिप चिप सा हो जाता है पूरा रूम, क्योंकि सब घूमते रहते हैं ना। तो इस वजह से फिर मैं सोचे से नहीं लगाऊँ, क्योंकि इतना गंदा तो हो ही नहीं रखा था न्यू फर्श। और फिर मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, बस सुबह से झाड़ू निकाली हुई थी और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। उस बेटी को भी नहला दिया था। तो जी, फिर मैंने बना ली थी नहाने के बाद रोटी। और नहीं, सबसे पहले मैं नहा के और फिर मैंने की थी पूजा, और पूजा करके फिर मैं बनाने लग गई थी रोटी। तो जी, इतना नहीं होता वीडियो शूट करना, क्योंकि मेरी पता है गंदी आदत तो यही है, मुझे खुद वीडियो बनाने की बजाय मैं दूसरों की वीडियो सबसे ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ। मैंने जिनको सब्सक्राइब कर रखा है ना, मैं सबसे पहले उनकी वीडियो देखती हूँ। तो जी, वो भी आस लगाए बैठते हैं कि हमारी वीडियो कोई देखे। तो देखो, बड़े बड़े यूट्यूबर है तो उनकी वीडियो तो सभी देखते हैं, उनके तो पता नहीं 1 सेकंड में पता नहीं कितने व्यूज आ जाते हैं, और जिनके मिलियन तक हो रखे हैं। लेकिन जो मेरी तरह है ना छोटे छोटे सब्सक्राइबर, मैं उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि वो भी उनका भी हो जाता है कि हमारी वीडियो कोई देखे। तो वही बात है, भी अपने जो बराबर के लोग हैं ना उनके साथ
खड़े रहना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। तो बस मैं वही काम करती हूँ। मैं बस वो फ़ोन देखने लग जाती हूँ थोड़ी बहुत देर, और थोड़ी बहुत देर क्या देखने लग जाती हूँ तो 1-2 घंटा बैठ के देख ही लेती हूँ। कि जय मैं बैठी रहती हूँ और मिष्टी को भी देखती रहती हूँ, तो इस वजह से मैं खुद भूल जाती हूँ वीडियो शूट करना। मुझे भी व्लॉग बनाना है, मुझे भी देखना है। फिर मैं सोचूँ चल छोड़ना यार, कि लोग वीडियो तो देखते नहीं हैं, क्या फ़ायदा हुआ। फिर मुझे स्वीटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मुझे गूगल पे सर्च मार के देखनी होती है। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। भी इतना तो है कि भी जो चीज़ें हमें नहीं आती तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हमें जो चीज़ नहीं आती ना, बच्चों को गलत बताने से अच्छा है कि हम किसी से पूछें या फिर गूगल पे सर्च मारें इस चीज़ के बारे में। तो जी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मैं गूगल से पूछ लेती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, तो मैं सर्च मार के वो चीज़ निकाल लेती हूँ। फिर मैं स्वीटी को बताती रहती हूँ। तो जी फ़ोन स्वीटी को पढ़ाते टाइम मुझे फ़ोन भी मेरे पास होना चाहिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मेरे पास एक फ़ोन है, तो दूसरा फ़ोन होता तो भी मैं वीडियो शूट कर लूँ साथ ही साथ, लेकिन वो नहीं कर पाती हूँ। और स्वीटी पे ध्यान भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और ज़्यादा तो मैं ऐसे सोचती हूँ भी जब मिष्टी सोती है ना, तो जब भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा पाती हूँ। लेकिन ऐसे भी हो जाता है कि जब मिष्टी जगी रहती है ना, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे मिष्टी को ही देखना पड़ता है। और जब स्वीटी मिष्टी सो जाती है ना, तो फिर साथ में सोचती हूँ स्वीटी को पढ़ाऊँ या फिर घर का काम करूँ। तो देखो ये भी काम है। तो फिर मैं कल स्वीटी के लिए पूछ के आई थी कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है स्वीटी को, तो मैं कहाँ पढ़ाऊँ। तो सुरेंद्र ने कहा भी जो अच्छा पढ़ाए ना उसी के पास देखना पड़ेगा, क्योंकि भी मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ स्वीटी पे। तो यहीं पास में एक है, यहीं पर लोकल है वो, तो मैं वो लड़की पढ़ाती है। तो मैं सोची हूँ उससे पूछ के हूँ, तो मैं उससे पूछ के तो उन्होंने टाइम भी बता दिया था, क्योंकि सही है पास के पास में, एक घर छोड़ के दूसरा घर तो है ही। तो मैं इतनी रोड पे भी इधर नहीं जाना पड़ेगा, दूर भी न छोड़ के आने की टेंशन है और नहीं लाने की टेंशन रहेगी। तो जी फिर मैंने स्वीटी के लिए बात करके आई थी, और थोड़ी देर स्वीटी को बोला मैं स्वीटी मैं जब तक आती हूँ आप मिष्टी सो रही है आप इसके पास रहना। तो स्वीटी इसके पास मिष्टी के पास बैठी है। फिर मैं चली गई थी इसके लिए बात करने के लिए। तो शुक्र है जी। फिर मैं सोच रही हूँ इसको, या तो मैं पहले सोच रही हूँ मैं 1 तारीख से इसको बिठा दूँ, फिर वो नहीं मंडे से बिठा दूँगी ना, तो सही है। तो जी मंडे को शाम को मैं भेज दूँगी स्वीटी को ट्यूशन पे। और फीस भी ठीक है, ज़्यादा वो भी नहीं है। और फिर पहले तो मैं पिछले साल तो मैं स्वीटी को स्कूल में भेजा करती थी, जो इसकी मैम है ना उसी के पास। तो फिर वहाँ पे लाना ले जाना, फिर वो तो चलो पहले पिछली बार तो हो जाया करता था, लेकिन इस बार मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मिष्टी का भी तो सोने का तो टाइम कुछ है ही नहीं, कभी भी सो जाए कभी भी उठ जाए। तो लाना ले जाना इतना नहीं कर पाती हूँ। वो तो शुक्र है अभी स्वीटी अभी स्कूल में जाते हैं ना, तो अकेले चले जाते हैं, मुझे छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बाहर गली में पानी वानी सीवर का जब हो जाता है ना जाम, तो गली में पानी भर जाता है, तभी मैं इसको लेने के लिए जाती हूँ। लेकिन तब भी उससे पहले कम से कम आधा घंटा मिष्टी के साथ सो के मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये पीछे से रोए ना। तो इस वजह से मैं जल्दी से जाके फिर स्वीटी को ले आती हूँ। लेकिन शुक्र है स्वीटी इतनी समझदार हो रखी है, अभी रोड पे कैसे चलना है कैसे नहीं, तो अपने आप स्कूल से घर पे आ जाती है, वो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। तो जी स्वीटी के ट्यूशन की भी मैंने दिन बात कर ली है, और स्वीटी को ट्यूशन बिठाऊंगी, थोड़ा देर घर पे मैं भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं स्वीटी पे इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। शायद मार्च से स्वीटी के एग्ज़ाम शुरू है, तो मैं इस पे ध्यान देना मैं अब ज़रूरी समझूंगी। तो मैं इतना भी नहीं सोच रही कि भी व्लॉग बनाओ ना बनाओ। मुझे सच में पहले थोड़ा थोड़ा शौक चढ़ा था मुझे यूट्यूब पे काम करने का, लेकिन अब नहीं। मैंने तो इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालती हूँ नहीं, मुझे फेसबुक, इतना टाइम ही नहीं है यार। क्या क्या डाले, पहली बात तो ये समझ में नहीं आता, इतनी पूरे दिन दिमाग खराब रहता है इस चक्कर में कि क्या डाले। रोज़ रोज़ आप भी हमारी वीडियो देखना पसंद नहीं करते घर घर की, तो जी बाहर हम जा नहीं सकते, घर की वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो आते हैं व्यूज तो वही 10-15 तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, हमारा पूरा दिन निकल जाता है वीडियो के लिए, और आप 10 मिनट नहीं निकाल पाते हो हमारे लिए। तो जी बस इस वजह से बस मन हट गए, क्योंकि वो लोग क्या बनाए क्या नहीं, बस मन नहीं करता अब। तो बस मन करता है बस बच्चों पे ध्यान दें और खुद पे ध्यान दें, तो सही है। अगर भी आप सबको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ये मुझे बता दियो, अगर नहीं अच्छी लगे तो भाई मैं
व्लॉग बनाना समय बंद कर रही हूँ। मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा दिन बर्बाद करूँ, और आप सब मेरे लिए 10 मिनट ही नहीं निकाल सकते। तो जी, और आधा अधूरा आज मेरा काम था। ये मेरे जितने सूट रखे थे ना, सब टाइट हो रखे थे, तो मैं सोची इनको भी ढीला कर लूँ, क्योंकि अब गर्मी में मुझे पहनने हैं सारे सूट। तो जी सारे सूट मेरे हो रखे हैं बहुत ज़्यादा टाइट। और साथ ही साथ देखिए मैं कैसे बता रही थी स्वीटी को, वो बस ऐसे ही चलता रहता है। और फिर भी मुझे कह रही मोम आप मशीन रोक के थोड़ी देर मुझे पढ़ा दो, तो भी मैं सोच रही मैं नहीं कर सकती। मैंने सुरेंद्र से बात की, सुरेंद्र बोले कि जैसी तेरी मर्जी, तू देख ले, भी मिस्टी पे भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि सर्दी है, और मुझे घर का भी काम करना होता है। और लोग तो सोचते हैं बाहर रहती है इसके कोई काम ही नहीं है। काम तो क्यों नहीं है, सबको काम होता है, और ऐसे मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है। तो ज़्यादा अधूरा काम आज मैंने पूरा कर लिया था। रोज़ सोचती हूँ कि आज मशीन लेके बैठूँ, लेकिन सर्दी के कारण और बच्चों को संभालने की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।